बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। आज की मेरी रेसिपी बकरा ईद के हवाले से है। आज हम बनाएंगे मोती पुलाव, लेकिन उससे पहले जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने के लिए मिले। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मेरे पास बीफ का कीमा है हाफ़ केजी के करीब। आप मटन या चिकन के कीमे से भी बना सकते हैं। सब्ज़ धनिया आधी गड्डी, 2 मीडियम साइज़ के प्याज जिसे मैंने फ़ाइन क्रश करके उसका पानी मैंने ड्रेन कर दिया था। 2 टीस्पून अदरक, लहसुन और सूखी धनिया का पेस्ट वो इसमें ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून रेड चिली पेपर में इसको चॉप करेंगे और फाइन साइज़ का पेस्ट बनाएंगे। अच्छे से पीसेंगे ताकि हमारे कोफ्ते बेहतरीन रेडी हों। तकरीबन 2-2.5 मिनट में मेरा ये बैटर रेडी हो गया था। आप देख सकते हैं बेहतरीन सा बैटर रेडी हो चुका है। अब इसके कोफ्ते रेडी करेंगे, छोटे छोटे मोती रेडी करेंगे। आप इसे बना के फ्रीज़र में फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जैसे ही आपको ज़रूरत पड़े तो आप पुलाव बनाएं या कोफ्तों का सालन बनाएं, जैसे भी आपका दिल करे। तो यहाँ फ़ाइन मेरे सारे ही मोती मैंने इक्वल साइज़ के रेडी कर लिए थे, ये रेडी हो चुके हैं। अब मैं इन्हें फ्रीज़र में रखूँगी तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए और इसके बाद इसे यूज़ करेंगे। हाफ़ कप मैंने घी लिया है और 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं, तो प्याज को इसमें ब्राउन करेंगे। अगर आप मेरी रेसिपी को एज़ इट इज़ फॉलो करके बनाएंगे तो आपकी रेसिपी की लुक भी बिल्कुल ऐसे ही बनेगी जैसे मेरी बनती है। तो यहाँ मेरे पास 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, वो मैंने ऐड किया है। 2 से 3 कटे हुए टमाटर वो ऐड किए हैं। हाफ़ कप पानी डाल के इसकी अच्छे से ग्रेवी बनाएंगे। तो यहाँ मैंने 1 मिनट के लिए छोड़ दिया था, ये अच्छे से मेल्ट हो चुके हैं टमाटर। यहाँ मैंने 1½ टीस्पून नमक, 1½ टीस्पून रेड चिली पेपर और यहाँ मेरे पास खड़े मसाले हैं वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। तो इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे और हाफ़ कप प्याली है मेरे पास दही की, वो इसमें ऐड करेंगे और अच्छे से इसे भून लेंगे। यहाँ 1 कप प्याली मैंने पानी ऐड किया है। पानी ऐड करने के बाद ये देखें फ्रीज़ हो चुके हैं। यहाँ पर मेरे छोटे छोटे मोती वो इसमें ऐड करेंगे और इसको कुक करेंगे तकरीबन 10-15 मिनट के लिए। तो ये यहाँ से अच्छे से रेडी हो चुके हैं। दही डालने से ग्रेवी में ये होता है कि आपके जो कोफ्ते हैं वो टूटते नहीं हैं और बिखरते नहीं हैं। तो यहाँ पानी अपने चावलों के मुताबिक ऐड करें। मैंने यहाँ हाफ़ केजी के करीब सुपर कर्नल चावल यूज़ किए हैं, जिसे मैंने 2 से 2.5 घंटे के लिए पहले से ही भिगो के रख दिया था। तो ये यहाँ पर बिल्कुल सेट हो चुके हैं। ये इसमें ऐड कर देंगे और इसको पकाएंगे जब तक चावल पानी उठा लें, तब तक आप इसे कुक करें फ़ाइन सा। तो बेहतरीन से आपकी मोती पुलाव रेडी होगी। तो यहाँ दम वाली स्टेज आ चुकी है, तो इसे दम देंगे तकरीबन 2 से 2.5 मिनट के लिए। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ आप देख सकते हैं मेरा मोती पुलाव रेडी हो चुका है बेहतरीन सा, और खुशबू भी बेहतरीन आ रही है। साथ में मैंने सलाद रेडी किया है और हरे पुदीना और धनिया और सब्ज़ मिर्च की चटनी बेहतरीन सी। तो उसके साथ हम इसे सर्व करेंगे। अगर मेरी रेसिपी ज़रा से भी आपको अच्छी लगी है तो अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ, अपनी उन बहनों के साथ ख़ास तौर पर शेयर करें जो खाना पकाने और खाना खाने की बेहद शौकीन हैं। आगे मेरी मज़े की रेसिपीज़ आ रही हैं, डिज़र्ट, मटन, चिकन एंड बीफ की। तो जुड़े रहें मेरे चैनल के साथ। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।